जिंदगी आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो बेशर्म है। अब रुको, घबराओ मत। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या आया। तुमने सोचा बेशर्म, ये क्या बात हुई? ये तो गाली है। बेशर्म तो वो होते हैं जो शर्म नहीं करते, जो बेहया होते हैं, जो ढीठ होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, और मैं यही कह रहा हूं। लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम अभी कैसे जी रहे हो? जरा ईमानदारी से बताओ। खुद से पूछो, भीड़ में मत देखो, अपने भीतर झांको। क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम जीना चाहते थे? क्या तुमने जो सपने देखे थे वो पूरे हुए? क्या तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे होठों पर मुस्कान होती? क्या तुम्हारा दिल गाता है? या तुम बस ढो रहे हो, एक बोझ ढो रहे हो? रोज उठते हो, रोज वही काम करते हो, रोज वही लोगों से मिलते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, रोज वही बातें सुनते हो जो तुम्हें चुभती हैं, और फिर रात को सो जाते हो और सुबह फिर वही। यही जिंदगी है, यही है जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। एक बार पूरी जिंदगी मिली, एक बार, और तुम उसे यूं बर्बाद कर रहे हो। क्यों? किस लिए? किसके डर से? और यही वो शब्द है जो आज हम खोलेंगे। डर। तुम्हारी सारी तकलीफ का एक ही मूल है, डर। और उस डर का एक ही नाम है शर्म। तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, तुम डरते हो कि समाज क्या सोचेगा, तुम डरते हो कि परिवार नाराज होगा, तुम डरते हो कि दोस्त हंसेंगे, तुम डरते हो कि कहीं तुम गलत न हो जाओ। और इस डर में, इस शर्म में तुम वो सब नहीं करते जो तुम करना चाहते हो, और इस तरह तुम्हारी जिंदगी निकल जाती है बिना जिए। एक बार एक गांव था, छोटा सा गांव। उस गांव में एक लड़की थी, रमा। रमा बहुत होशियार थी, बहुत प्रतिभाशाली। उसके मन में एक सपना था, वो गायिका बनना चाहती थी। जब भी वो गाती थी, पत्थर भी रुक जाते, पानी भी ठहर जाता, हवा भी सुनने लगती। लेकिन उस गांव में एक नियम था, अलिखित नियम। लड़कियां गाती नहीं, मतलब गाना गाना शर्म की बात है। अच्छे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती। रमा ने यह सुना, रमा ने यह माना, रमा ने अपनी आवाज बंद कर ली। साल बीते, रमा की शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिंदगी चलती रही। लेकिन रमा के भीतर कुछ मर गया था। वो रोज रात सोने से पहले एक आह भरती, एक अजीब सी खालीपन थी उसके अंदर। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ, तुम कभी गाती क्यों नहीं? रमा चुप रह गई, बहुत देर चुप रही, और फिर बोली, लोग क्या कहेंगे? और उसकी बेटी ने, उस छोटी सी बच्ची ने, जो शायद 10 साल की भी नहीं थी, उसने कहा, माँ, लोगों ने कभी तुम्हारे लिए जिया क्या जो तुम उनके लिए जी रही हो? रमा रो पड़ी, क्योंकि यह सवाल उसका जवाब नहीं था, यह सवाल उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब था। मैं तुमसे पूछता हूं, कितनी रमाएं बैठी हैं यहाँ? कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज बंद कर ली, अपने सपने दबा दिए, अपनी इच्छाएं मार दी, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? यह शर्म है, और यह शर्म तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। शास्त्रों में लिखा है, अपना उद्धार आप करो। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उत्तिष्ठ, उठो। लेकिन अर्जुन क्यों बैठ गए थे? क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी। वो सोच रहे थे, लोग क्या कहेंगे? भीष्म पितामह सामने हैं, द्रोणाचार्य सामने हैं, कुटुंब सामने है, कैसे लड़ूं, क्या कहेंगे? और कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने एक पूरी गीता कह दी, 18 अध्याय, सिर्फ यह बताने के लिए कि अरे अर्जुन, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्म है, उसे करो। दूसरों की परवाह मत करो, परिणाम की चिंता मत करो, बस अपना काम करो। यह पूरी गीता एक शब्द में कहूं तो बेशर्म बनने की शिक्षा है। हाँ, सुनो, ध्यान से सुनो। बेशर्म का मतलब बेहया नहीं होता, बेशर्म का मतलब बेईमान नहीं होता, बेशर्म का मतलब किसी को तकलीफ देना नहीं होता। बेशर्म का असली मतलब है उस झूठी शर्म से मुक्त होना जो तुम्हें जीने नहीं देती, उस समाज की बनाई हुई जंजीरों को तोड़ना जो तुम्हारे पांव में पड़ी है, उस डर को छोड़ना जो तुम्हारे भीतर घर कर गया है। असली बेशर्मी यह है जब तुम खुद से डरना बंद कर दो। तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम खुद से डरते हो, तुम अपनी ही इच्छाओं से डरते हो, तुम अपने ही सपनों से डरते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं मैं कुछ चाहूं और वो न मिले तो, कहीं मैं कुछ करूं और गलत हो जाए तो, कहीं मैं कदम उठाऊं और गिर जाऊं तो। और इस डर में तुम खड़े ही रहते हो, चलते ही नहीं। एक बार एक संत थे, बहुत महान संत। उनके आश्रम में एक शिष्य आया, बहुत परेशान। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा,
मैं व्यापार करना चाहता हूँ। माँ, बाप मना करते हैं। मैं शहर जाना चाहता हूँ। पत्नी रोती है। मैं नया काम शुरू करना चाहता हूँ। दोस्त कहते हैं तू पागल हो गया है। मैं क्या करूँ? संत ने उसे ध्यान से देखा, फिर पूछा, तुम्हें खुद क्या लगता है? तुम्हारा मन क्या कहता है? शिष्य बोला, मेरा मन कहता है करो। लेकिन संत ने बीच में रोका, बोले, बस यही रुको। यह लेकिन यही तुम्हारी सारी समस्या है। तुम्हारा मन कह रहा है करो, लेकिन तुम सुन रहे हो माँ बाप को, पत्नी को, दोस्तों को। तुम अपनी आत्मा की नहीं सुनते, और आत्मा की न सुनना यही सबसे बड़ा पाप है। शिष्य चुप हो गया। संत ने कहा, जब परमात्मा तुम्हें बनाकर भेजता है तो वो एक खास उद्देश्य लेकर भेजता है। वो उद्देश्य उसने तुम्हारे भीतर रख दिया है, एक इच्छा के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में, एक सपने के रूप में। जब तुम उस इच्छा को दबाते हो तो तुम परमात्मा की योजना को दबाते हो, और जब तुम परमात्मा की योजना को दबाते हो तो जिंदगी रूठ जाती है। ये बात गहरी है, इसे समझो। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं वो कहां से आई हैं? तुमने बनाई हैं? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम तो इतने सीमित हो। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वो परमात्मा ने रखे हैं, और जब तुम उन सपनों को छोड़ते हो, समाज के डर से, लोगों के डर से, शर्म के डर से, तो तुम परमात्मा को नकार रहे हो। अब बताओ, ये धर्म है या अधर्म? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सच में पूछता हूं, और चाहता हूं कि तुम सच में सोचो। पिछले एक साल में कितनी बार तुमने कुछ करना चाहा और नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार तुमने किसी से कुछ कहना चाहा और चुप रहे, सिर्फ इसलिए कि बुरा लगेगा? कितनी बार तुमने कोई नया रास्ता देखा और पुराने पर ही चलते रहे, सिर्फ इसलिए कि सब यही करते हैं? कितनी बार तुमने अपने सपने को दिल में ही दफना दिया, सिर्फ इसलिए कि यह हमारे लिए नहीं है? अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारा जवाब होगा बहुत बार, अनगिनत बार, और यही तुम्हारी तकलीफ का कारण है। सुनो एक बात, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो जीते हैं और एक वो जो जीने का नाटक करते हैं। जो जीते हैं वो बेशर्म है, वो अपनी राह खुद चुनते हैं, वो गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। वो लोगों की परवाह नहीं करते, वो जानते हैं मेरी जिंदगी मेरी है। जो जीने का नाटक करते हैं वो शर्म में डूबे हैं। वो हर काम से पहले सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, और इस सोच में उनकी पूरी उम्र निकल जाती है। तुम किस तरफ हो? राम को याद करो। जब राम वन को गए तो अयोध्या के लोगों ने क्या कहा होगा? कितने तरह की बातें होती होंगी। कोई कहता होगा राजा का बेटा जंगल में, शर्म की बात है। कोई कहता होगा यह कैसा राजकुमार जो अपना सिंहासन छोड़ दे। लेकिन राम ने क्या किया? राम ने धर्म को चुना, राम ने अपने कर्म को चुना, राम ने लोगों की परवाह नहीं की। क्या राम बेशर्म थे? हाँ, उस झूठी दुनियादारी से, हाँ, और इसीलिए राम राम बने, भगवान बने। अगर राम ने सोचा होता, अरे राजकुमार होकर जंगल जाऊं, लोग क्या कहेंगे, तो राम राम नहीं बनते। समझो इसे। महात्मा गांधी को याद करो। जब उन्होंने कहा मैं अंग्रेजों से नहीं डरता तो लोग हंसे। जब उन्होंने नमक सत्याग्रह किया तो लोगों ने कहा यह पागलपन है। जब उन्होंने कहा अहिंसा से आजादी मिलेगी तो लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन गांधी ने क्या किया? गांधी ने अपनी बात पर चले। गांधी बेशर्म थे उस डर से, उस समाज के दबाव से, उस अंग्रेजी ताकत से, और इतिहास गवाह है, बेशर्म गांधी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब आओ अपनी जिंदगी की बात करें। तुम कहते हो मैं व्यापार करना चाहता हूं, लेकिन करते नहीं। क्यों? लोग कहेंगे नौकरी छोड़ दी, पागल है। तुम कहते हो मैं वो काम करना चाहता हूं जो मुझे पसंद है, लेकिन करते नहीं। क्यों? माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। तुम कहते हो मैं उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता हूं जो मुझे तोड़ रहा है, लेकिन निकलते नहीं। क्यों? समाज में बदनामी होगी। तुम कहते हो मैं अपना सच बोलना चाहता हूं, लेकिन बोलते नहीं। क्यों? कोई मान नहीं लेगा, कोई समझेगा नहीं। यह सब शर्म है, और यह शर्म तुम्हें मार रही है। धीरे धीरे, हर रोज थोड़ा थोड़ा। एक कहानी सुनो। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा किसान था। उसके 3 बेटे थे। बूढ़े किसान के पास एक खेत था जिसमें सोना गड़ा था। यह बात सिर्फ बूढ़े को पता थी। बूढ़ा मरने लगा। उसने तीनों बेटों को बुलाया और कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं।
हमारे खेत में सोना गड़ा है। बेटों ने पूछा कहाँ? बूढ़े ने कहा खोदोगे तो मिलेगा। बूढ़ा चला गया। तीनों बेटों ने खेत खोदना शुरू किया। पूरा खेत खोद डाला, सोना नहीं मिला। पहले और दूसरे बेटे ने कहा बाप ने झूठ बोला, कोई सोना नहीं है, और वो बैठ गए। तीसरे बेटे ने सोचा बाप कभी झूठ नहीं बोलते, सोना जरूर है, मैं और ढूंढूंगा। चूंकि खेत खुद चुका था, उसने खेत में बीज बो दिए। फसल आई, खूब आई। उस खुदे हुए खेत में इतनी शानदार फसल आई कि पूरे गांव ने देखा, और उस फसल को बेचकर तीसरे बेटे ने इतना कमाया कि उसने एक नया खेत खरीद लिया। धीरे धीरे वो अमीर होता गया, और एक दिन उसे समझ आया बाप ने झूठ नहीं बोला था, सोना खेत में ही था। लेकिन वो सोना जमीन के नीचे नहीं था, वो सोना खेत की मिट्टी में था, मेहनत में था, लगातार काम करने में था। और वो तीसरा बेटा बेशर्म था। वो बेशर्म था इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया, वो बेशर्म था क्योंकि जब दोनों भाई बैठ गए, जब पूरे गांव ने कहा यह पागल है, ये अभी तक खेत में मेहनत कर रहा है, कोई सोना नहीं मिलेगा, तब भी वो काम करता रहा। उसे शर्म नहीं आई, उसे डर नहीं लगा, उसने लोगों की परवाह नहीं की, और इसीलिए वो सफल हुआ। ये बेशर्मी है, ये वो बेशर्मी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं आज। अब एक जरूरी बात करते हैं। तुम जानते हो शर्म कहां से आती है? शर्म बाहर से नहीं आती, शर्म हमेशा भीतर से आती है। जब तुम कुछ करना चाहते हो और नहीं करते, तो असल में तुम खुद को ही जज कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं काबिल नहीं, मैं इसके लायक नहीं, मैं गलत हूं, और तुम अपनी इस आंतरिक आवाज को बाहर प्रोजेक्ट कर देते हो। तुम सोचते हो लोग यही कहेंगे, लेकिन सच यह है लोग नहीं कह रहे, तुम खुद ये कह रहे हो खुद से। ये सबसे गहरी बात है। तुम्हारा असली दुश्मन समाज नहीं है, तुम्हारे परिवार नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं है। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठा वो आदमी है जो हर बार कहता है तुमसे नहीं होगा। उस आदमी से आज लड़ना है, और उससे लड़ने का एक ही तरीका है, बेशर्म हो जाओ। उससे कहो चुप, मैं करूंगा। एक बार मुझे एक स्त्री मिली थी, उसकी उम्र कोई 50 साल थी। वो बहुत रोई। उसने कहा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैंने जो चाहा वो कभी नहीं किया। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा घर वालों ने नहीं करने दिया। मैंने पूछा तुमने कोशिश की? वो चुप हो गई। मैंने फिर पूछा तुमने एक बार भी सच में पूरी ताकत से कोशिश की? उसने धीरे से कहा नहीं। क्यों? डर था। किसका? बहुत देर चुप रही, फिर बोली खुद का। खुद से डर था कि कहीं मैं सही साबित ना हो जाऊं, कहीं मैं सच में कुछ कर न जाऊं, कहीं मुझे सच में पता न चल जाए कि मैं कुछ कर सकती थी। ये सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि ये बहुत गहरी बात थी। कभी कभी हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है सफल होने का। हमें डर होता है कि अगर मैं कर पाया तो मुझे खुद को माफ करना होगा उन सारे सालों के लिए जो मैंने डर में गुजारे, और वो माफी बहुत मुश्किल होती है। तो आसान रास्ता यह है, कोशिश ही मत करो, और यही सबसे बड़ी कायरता है। अब सुनो, अगर आज तुम्हें एक काम करना हो, सिर्फ एक, तो वो ये है, अपने भीतर उस आवाज को खोजो जो कहती है करो, और उस आवाज को सुनो। बस इतना काफी है, बाकी सब अपने आप होगा। तुम जानते हो दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो बेशर्म थे। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार प्रयोग किए, 1000 बार असफल हुए। लोगों ने कहा यह पागल है, यह नहीं होगा। एडिसन ने कहा मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, अब एक तरीका खोजूंगा जो काम करेगा। क्या एडिसन को शर्म नहीं आई 1000 बार असफल होने पर? नहीं, क्योंकि एडिसन बेशर्म था। अब इसे ध्यान से समझो, यह बेशर्मी नकारात्मक नहीं है, यह बेशर्मी सकारात्मक है। यह बेशर्मी तुम्हें आगे ले जाने वाली है। जब तुम गिरो और उठो वो बेशर्मी है, जब तुम असफल हो और फिर कोशिश करो वो बेशर्मी है, जब सब तुम्हें गलत कहें और तुम फिर भी अपनी राह पर चलो वो बेशर्मी है, जब तुम्हारी पूरी दुनिया हंसे और तुम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो वो बेशर्मी है। अब एक और कहानी। एक बार एक युवक था, नाम था उसका मोहन। बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन उसके मन में एक सपना था, वो डॉक्टर बनना चाहता था। जब उसने यह सपना अपने घर में बताया तो माँ बोली बेटा हम गरीब हैं, इतना पैसा कहां से आएगा, भूल जा। बाप बोला यह नहीं होगा, कोई काम धंधा देख। दोस्त बोले डॉक्टर, तू
अरे अपनी औकात देख। मोहन रोया, बहुत रोया, रात भर रोया, लेकिन सुबह उठा और तय किया मैं करूंगा। उसने छोटे छोटे काम किए, पानी पूरी बेची, ट्यूशन पढ़ाई, रात को पढ़ाई की। लोगों ने देखा, हंसे, कहा देखो पानी पूरी वाले का बेटा डॉक्टर बनेगा। मोहन ने सुना और मुस्कुरा दिया, क्योंकि मोहन बेशर्म था। उसे लोगों की बातों से शर्म नहीं आती थी, उसे सिर्फ एक चीज से शर्म आती थी, अगर वो कोशिश छोड़ दे। और आज मोहन एक सफल डॉक्टर है उसी गांव में, और जो लोग हंसते थे वो आज उसी के पास इलाज के लिए आते। जिंदगी बड़ी मजेदार है। जो आज हंसते हैं वही कल झुकते हैं उनके सामने जो बेशर्म थे। सुनो एक और बात, बेशर्मी के बारे में लोगों की एक गलत फहमी है। लोग सोचते हैं बेशर्म मतलब कठोर, बेशर्म मतलब रिश्ते मत तोड़ो, किसी की मत सुनो, अकेले चलो। नहीं, बेशर्मी और संवेदनशीलता साथ साथ चल सकती है। तुम प्रेमपूर्ण भी हो सकते हो और बेशर्म भी। फर्क यह है, संवेदनशीलता वह जो तुम्हें रिश्तों में रखे, बेशर्मी वह जो तुम्हें खुद से जोड़े रखे। तुम मां को प्यार भी कर सकते हो और अपना सपना भी जी सकते हो। ये दोनों विरोधाभास नहीं है। लेकिन अगर तुम मां के डर से अपना सपना मार दो तो न तुम खुश हो, न मां सच में खुश है। क्योंकि एक टूटे हुए बेटे को देखकर मां खुश नहीं होती। जो मां बाप सच में तुमसे प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि तुम खुश रहो। और अगर वो ये नहीं समझते तो तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। और अगर वो नहीं समझते तो भी तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी जीना। क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें उनकी खुशी के लिए नहीं भेजा, परमात्मा ने तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए भेजा है, और तुम्हारी खुशी में ही उनकी खुशी है। ये सुनो, एक पेड़ अगर अच्छे से उगे, अच्छे से फले फूले तो उसकी छाया में बाकी सबको भी सुकून मिलता है। लेकिन अगर पेड़ खुद ही सूख जाए तो उसकी छाया किसे मिलेगी? पहले तुम उगो, पहले तुम फलो, और तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा उत्साह, उससे तुम्हारे आसपास के सब लोग भी ऊर्जावान होंगे। लेकिन इसके लिए बेशर्म बनना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेशर्मी कैसे आती है। पहली चीज, खुद को जानो। जब तुम खुद को जानते हो, जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, तो बाहर की आवाजें कमजोर हो जाती हैं। जब तुम्हारे भीतर की आवाज तेज होती है तो बाहर का शोर सुनाई नहीं देता। अभी तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारे भीतर की आवाज बहुत कमजोर है और बाहर का शोर बहुत तेज है, इसलिए बाहर सुनाई देता है। जब तुम रोज थोड़ा समय खुद के साथ बैठो, मौन में, ध्यान में, अकेले में, तो भीतर की आवाज तेज होने लगती है और बाहर का शोर धीमा होने लगता है। दूसरी चीज, असफलता से दोस्ती करो। तुम असफलता से डरते हो, इसीलिए कोशिश नहीं करते। लेकिन जो बेशर्म है वो जानते हैं कि असफलता गुरु है। असफलता तुम्हें सिखाती है, असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो पहली बार में चल लेता है? नहीं, वो गिरता है, बार बार गिरता है। लेकिन क्या वो रुक जाता है? नहीं, क्योंकि बच्चे को शर्म नहीं आती गिरने में। हम बड़े होते होते शर्म सीख लेते हैं, और यही हमारी समस्या है। वो बच्चा वाली निडरता वापस लाओ। तीसरी चीज, लोगों की राय को पर्सपेक्टिव में रखो। जो लोग तुम पर कमेंट करते हैं उनकी अपनी जिंदगी कैसी है? जो तुम्हें कहते हैं तुमसे नहीं होगा, उन्होंने खुद क्या किया है? जो तुम्हें हंसाते हैं वो खुद कहाँ है? अक्सर जो सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं वो खुद सबसे कम काम करते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, पहले देखो उसकी जिंदगी, और अगर उसकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो तो उसकी बात का कोई मतलब नहीं। चौथी चीज, एक छोटा कदम उठाओ। बड़े बदलाव के लिए बड़ी हिम्मत नहीं चाहिए, बस एक छोटे से कदम की जरूरत है। आज, अभी, इस वक्त एक छोटा सा काम करो जो तुम डर के कारण नहीं कर रहे थे। किसी को वो बात बोलो जो तुम कहना चाहते थे। वो एप्लीकेशन भरो जो तुम भरना चाहते थे। वो पहला कदम उठाओ, बस एक, और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। एक और गहरी बात, धर्म क्या है? शास्त्र कहते हैं स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यानी अपने धर्म में मरना बेहतर है, दूसरे के धर्म में जीना खतरनाक है। यहाँ धर्म का मतलब जाति या मजहब नहीं है। धर्म का मतलब है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी वो राह जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाई है। जब तुम किसी और की राह पर चलते हो, किसी और की जिंदगी जीते हो, किसी और के सपने पूरे करते हो, तो वो परधर्म है और वो भयावह है।
क्योंकि उस राह पर चलकर तुम कभी पूरे नहीं होते, कभी संतुष्ट नहीं होते। अपने धर्म पर चलो, अपनी राह चुनो, भले ही वो राह कठिन हो, अकेली हो, अनजानी हो, वो तुम्हारी राह है। और उस राह पर चलना यही बेशर्मी है, यही आजादी है, यही जीवन है। तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में सबसे अकेले कौन से लोग होते हैं? वो नहीं जो सच में अकेले रहते हैं। सबसे अकेले वो होते हैं जो भीड़ में रहते हैं, लेकिन भीड़ के लिए जीते हैं, जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं, जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर चलते हैं। वो भीड़ में होते हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल खाली होते हैं। और ये खालीपन, ये तड़प, यही तो तुम्हें परेशान करती है रात को जब नींद नहीं आती। तुम्हें पता है क्या चाहिए? बस एक बार जिंदगी में अपने आप से सच बोलो, खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? और जो जवाब आए उस पर भरोसा करो। उस भरोसे का नाम बेशर्मी है। कुछ देर के लिए रुको, आंखें बंद करो, अपने भीतर जाओ और एक सवाल पूछो खुद से, अगर मुझे किसी का डर नहीं होता, अगर कोई मुझे देख नहीं रहा होता, अगर मुझे कोई जज नहीं कर रहा होता, तो मैं क्या करता, कैसे जीता? वो जवाब, वो तुम्हारी जिंदगी है। वो जवाब, वो तुम्हारा सच है। और उस सच को जीना यही बेशर्मी है, यही धर्म है, यही मुक्ति है। एक और कहानी, बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी। एक बार एक साधु थे। एक शिष्य उनके पास आया, बोला, गुरुदेव, मैं जिंदगी से थक गया हूं, कुछ अच्छा नहीं लगता। साधु ने कहा, आओ मेरे साथ चलो। वो दोनों एक नदी के किनारे गए। साधु ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पत्थर नीचे चला गया। फिर साधु ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और नदी में फेंक दिया। लकड़ी तैरने लगी। साधु ने पूछा, बताओ, पत्थर डूबा क्यों और लकड़ी तैरी क्यों? शिष्य ने कहा, पत्थर भारी है इसलिए डूबा, लकड़ी हल्की है इसलिए तैरी। साधु ने कहा, बिल्कुल सही। और तुम्हारे मन पर जो बोझ है, दूसरों की राय का, समाज के डर का, शर्म का, यही बोझ तुम्हें डुबो रहा है। जिस दिन ये बोझ छोड़ दोगे, तुम भी तैरने लगोगे। छोड़ो, आज छोड़ो। वो बोझ जो तुम ढो रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है, वो समाज का है, वो लोगों का है, वो उन अपेक्षाओं का है जो किसी ने तुम पर थोप दी। छोड़ो उसे और हल्के हो जाओ। और जब हल्के हो जाओगे तो तैरने लगोगे। यही बेशर्मी है, हल्के होना, खुद होना, मुक्त होना। अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, ये बात बहुत जरूरी है। बेशर्मी सिर्फ बाहर के लिए नहीं है, बेशर्मी भीतर के लिए भी है। कितनी बार तुम खुद को माफ नहीं करते? कितनी बार तुम अपनी गलतियों को ढोते रहते हो? कितनी बार तुम खुद से कहते हो, मैं बुरा हूं, मैंने गलत किया, मैं लायक नहीं? यह भी एक शर्म है। और यह शर्म सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह तुम्हें भीतर से तोड़ती है। परमात्मा ने तुम्हें बनाया है। उसने तुम्हें बनाते वक्त कहीं नहीं कहा यह इंसान बेकार है। उसने तुम्हें बनाया, मतलब तुम्हारा एक उद्देश्य है, एक महत्व है, एक मूल्य है। खुद को माफ करो, खुद को प्यार करो, खुद पर भरोसा करो, और ये बेशर्मी के साथ करो, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी डर के। ये आत्म प्रेम है, और आत्मा प्रेम बिना बेशर्मी के नहीं आता। तुम जानते हो कि रामायण में एक बहुत गहरी बात है। जब हनुमान जी लंका जाते हैं अकेले, समुद्र पार करते हैं, पूरी लंका में घूमते हैं, राक्षसों से लड़ते हैं, उनसे किसी ने नहीं पूछा, हनुमान तुम सफल होोगे? उन्होंने खुद से नहीं पूछा, मैं कर पाऊंगा। उन्होंने बस एक काम किया, राम का नाम लिया और कूद गए। वो कूदना, वो बेशर्मी थी, वो निडरता थी, वो श्रद्धा थी, और उसी कूदने में उनकी महानता थी। आज तुम्हें भी कूदना है, डर के बावजूद, शर्म के बावजूद, लोगों की परवाह के बावजूद। बस एक बार कूदो और देखो, परमात्मा खुद तुम्हें थाम लेगा। मैं एक और बात कहूंगा जो शायद तुमने पहले नहीं सुनी। जो लोग तुम पर हंसते हैं, उन्हें देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, उनकी आंखों में क्या है? डर। वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो वो करना चाहते थे, और उन्होंने हिम्मत नहीं की, और उनकी यह कायरता उन्हें तुम्हें देखकर तकलीफ देती है, इसलिए वो हंसते हैं। उनकी हंसी असल में उनका दर्द है, उनकी बातें असल में उनकी कमजोरी है। इसलिए जब कोई तुम्हारी राह में रोड़े डाले, उन पर गुस्सा मत करो, उन पर दया करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास वो हिम्मत है जो उनके पास नहीं है। उस हिम्मत का नाम है बेशर्मी। अब मैं तुम्हें एक बहुत सीधी, बहुत सिंपल बात बताता हूँ। जिंदगी में कोई भी बड़ी चीज तब तक नहीं मिलती जब तक तुम अनकंफर्टेबल नहीं होते।
कंफर्ट जोन में जो है वो सब पुराना है, वो सब जाना पहचाना है, वो सब बोरिंग है। नई जिंदगी, नए मौके, नई खुशियां सब कंफर्ट जोन के बाहर है। और कंफर्ट जोन के बाहर जाने में शर्म लगती है, डर लगता है, असुविधा होती है। जो उस असुविधा को स्वीकार कर लेता है, जो उस शर्म के बावजूद कदम उठाता है, वो बेशर्म है और वो जीतता है। सुनो, जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वहां नहीं है जहां सब कुछ सुरक्षित है। जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वहां है जहां तुमने डर के बावजूद कुछ किया। जब तुमने पहली बार किसी से प्यार कहा, वो डर के बावजूद था। जब तुमने पहली बार नया काम शुरू किया, वो डर के बावजूद था। जब तुमने पहली बार अपनी बात रखी, वो डर के बावजूद था। उन पलों को याद करो और महसूस करो उन पलों में कितनी जिंदगी थी। वो जिंदगी वही असली जिंदगी है और वो जिंदगी बेशर्मी से मिलती है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति था। मरने के वक्त उसके आसपास उसके बच्चे थे। बड़ा बेटा बोला, बाबा कोई आखिरी सीख दो। बूढ़े ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को खुश रखने की कोशिश की, लोगों के लिए जिया, उनके लिए काम किया, उनके लिए सपने मारे, और अब जब जा रहा हूं तो एक बात सोच रहा हूं, वो लोग आज कहां हैं? कोई यहां नहीं, सिर्फ तुम हो, और तुम मेरे हो, परमात्मा के दिए हो। अगर दोबारा जिंदगी मिले तो मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, अपने सपनों के लिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि जब मैं खुश होता तो तुम भी खुश होते। यह बात मुझे 80 साल में समझ आई, तुम इसे आज समझ लो। और वो बूढ़ा शांत हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पछतावे के, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में भी वो आंसू आए। इसलिए आज अभी यह तय करो, मैं बेशर्म बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, मैं अपने सपनों के पीछे जाऊंगा, मैं लोगों की परवाह करूंगा लेकिन उनके डर में नहीं जीऊंगा, मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा, मैं असफल होऊंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं हंसाया जाऊंगा लेकिन मुस्कुराता रहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी है, सिर्फ मेरी, और कोई नहीं, कोई भी नहीं इसे मुझसे छीन सकता। अब मैं एकदम अंत में एक बात कहना चाहता हूं, बहुत शांत होकर, बहुत धीमे से। तुम बहुत थके हुए हो, मैं जानता हूं। तुम बहुत दिनों से एक बोझ ढो रहे हो, मैं जानता हूं। तुम बहुत बार रोए हो अकेले में, जब कोई नहीं देख रहा था, मैं जानता हूं। तुमने बहुत बार सोचा काश कोई समझे, मैं समझता हूं, और इसीलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूं, बस बहुत हुआ। अब नहीं ढोना ये बोझ, अब नहीं जीना किसी और के लिए, अब नहीं डरना, अब नहीं शर्माना। अब अभी से एक नई शुरुआत करो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम खुद हो, जहां तुम्हारी हंसी असली हो, जहां तुम्हारे सपने तुम्हारे हो, जहां तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी हो। और ये तब होगा जब तुम बेशर्म होगे। उस बेशर्मी को अपनाओ, उसे गले लगाओ, उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ, और फिर देखो जिंदगी कितनी आसान है, कितनी सुंदर है, कितनी अपनी है। क्योंकि जिंदगी आसान है, बस बेशर्म होना पड़ता है। और तुम बेशर्म हो सकते हो, तुम हो, तुम जरूर हो।